बच्चों अब इस वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली वेलोसिटी और मिरर पे बात करने वाले हैं कि मान लो कि एक में मिरर रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज की स्पीड क्या है, एक में ऑब्जेक्ट मिरर दोनों मूव कर रहे हैं तो इमेज की स्पीड क्या है, उस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले एक वेक्टर का एक बेसिक क्वेश्चन आता है जो स्टार्टिंग में सिखा देता है, बट मैं थोड़ा सा दो तीन चार लेक्चर बाद इसको क्यों ले रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम लोग हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना पड़ता है, शायद नीट में तो तुम लोग अप्लाई ना भी करना पड़े। ओके, तो इसमें फिजिक्स के नाम पे सिर्फ इतना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बाकी सारे वेक्टर का खेल है मैथ्स का। पूछ क्या है, यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट है जिसका इसके अलावा यूनिट वेक्टर है आई कैप, ये हमारा नॉर्मल है जिसके लिए यूनिट वेक्टर क्या है एन कैप, रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर क्या है आर कैप। हमसे ये पूछा जा रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर आर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड एन कैप। तो मुझे इन दोनों के टर्म्स में इसको आंसर देना है। ये कभी कभी पूछा जाता है आईटीजे में, पुराने में सब्जेक्टिव पेपर्स में इसको पूछा, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, एक बार चाहिए तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद तो सोल्यूशन देख सकते हो। तो कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बनाते हैं। ओके, पहले हम लोग काम करते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक को बिल्ड करते हैं इसके रिगार्ड्स में। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे। मान लो अभी हमारे पास दो वेक्टर है, ये है ए वेक्टर और ये बच्चों बी वेक्टर, एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। इसको यूज करके ही हम लोग इन सब चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है, अब इधर देखो, ये कंपोनेंट क्या है, ये है बी, ये बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे जो कंपोनेंट है बी का उसको मैं बोल रहा हूं बी पैरेलल, जो ए से पैरेलल उसको क्या बोला बी पैरेलल, और जो ए से परपेंडिकुलर उसको क्या बोल रहा हूं मैं बी परपेंडिकुलर। अब कोई पूछे कि सर बताओ कि बी पैरेलल, तो बी पैरेलल क्या होगा, देखो बी का कौन सा पार्ट इधर है, सर वो है बी कॉस थीटा, और किसके अलोंग है, ए के अलोंग है, तो क्या लिखेंगे इधर ए क्या, ये बात आती है सबको कंपोनेंट निकालना। ये इसका मैग्नीट्यूड है बी कॉस थीटा और किसके अलोंग है वो ए के, तो क्या लिखेंगे इसको ए वेक्टर। यहां तक आया? अब मुझे बताओ बी पैरेलल को अब मैं कैसे लिख सकता हूं, इट विल बी बी कॉस थीटा इनटू क्या ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे बताओ a डॉट b क्या होता है, सर वो होता है ए बी कॉस थीटा, तो b कॉस थीटा क्या होगा, b कॉस थीटा होगा सर हमारे लिए b कॉस थीटा होगा a डॉट b अपॉन में क्या होगा a, मतलब ये a स्क्वायर डॉट क्या a वेक्टर, ये आ गया b पैरेलल। क्या आ गया, जो b पैरेलल वेक्टर था इसको अभी के लिए तो हटा देते हैं, ये सिर्फ b का कॉस थीटा है, तो b पैरेलल क्या आ गया बच्चों, b पैरेलल आ गया सर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में क्या a स्क्वायर इनटू a वेक्टर, ये आ गया b पैरेलल। अब मुझे कोई पूछे b परपेंडिकुलर बताओ, तो वो कैसे निकालोगे, यहां तक आया ना, सुनो b वेक्टर को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, इट इज b पैरेलल प्लस b परपेंडिकुलर। भाई b के तो ये दोनों कंपोनेंट्स है ना, इन दोनों का वेक्टर एडिशन ही तो ये है बच्चों, इन दोनों का ही वेक्टर एडिशन क्या है b, देखो ना ट्रायंगल लॉ, टेल हेड तो ये रिजल्टेंट होगा, तो b परपेंडिकुलर क्या होगा, b परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर माइनस b पैरेलल। अब b पैरेलल तो ये ना, यहां से आपको b परपेंडिकुलर क्या मिल गया, इधर ही लिख लेते हैं सर, b परपेंडिकुलर हमको मिल गया b वेक्टर माइनस क्या माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a स्क्वायर इनटू a वेक्टर। मैं बोल रहा था मैथ्स से इसमें इन्वॉल्व, क्या पहले इतना आया, मैंने पैरेलल निकाला और क्या निकाला परपेंडिकुलर, तो सबको पहले इतना जानना है, ठीक है, बाकी को मिटा देते हैं, बाकी को इतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल और परपेंडिकुलर मैंने दोनों लिख दिया है, आगे भी देखना, आगे भी समझो इसको। देखो अब इधर आता है, इधर आओ, यहां बच्चों अब क्या एक कंपोनेंट यानी थीटा है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये यूनिट वेक्टर है, ये तो इनके आपका यूनिट वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट जो इनके पैरेलल है इसको ऐसे करके लिख सकता है, भाई ये वाला कंपोनेंट जो इनके पैरेलल में ना, क्या लिख सकता है, हाँ सर, ठीक है, ये वाला नीचे की तरफ जाएगा ना, और
और इसका एक कंपोनेंट n से परपेंडिकुलर है। इसका एक कंपोनेंट क्या है, n से परपेंडिकुलर। यहां तक आया बात समझ में? सिर्फ कंपोनेंट निकाले किसके रिस्पेक्ट में, n के, क्योंकि इन दोनों के लिए n तो कॉमन ही है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ n पैरेलल कैसे निकालोगे, n पैरेलल पहले डिसाइड करते हैं, इधर थोड़ा सा डिसीजन लेते हैं। कौन सा फिक्स है, a फिक्स है, मतलब जो n कैप है वो मेरे लिए क्या है, वो a वेक्टर है। वैसे ही अरे मतलब इधर n है इधर a है ना, वैसे ही जो i कैप है वो मेरे लिए क्या है, b वेक्टर है। हाँ सर, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, अच्छा तो लग रहा है। अब यहां पे b पैरेलल का ये फॉर्मूला था, तो i पैरेलल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, i पैरेलल का फॉर्मूला आएगा i कैप डॉट n कैप। मैं कैप क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि दे आर यूनिट वेक्टर्स, उनका मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन है उनके पास, और यहां पे तो वेक्टर्स थे ना, इनटू क्या a मतलब क्या होगा n कैप अपॉन में a का स्क्वायर है, यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर i कैप डॉट i कैप क्या होता है, 1 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 1। तो यहां से मुझे n पैरेलल क्या, i पैरेलल क्या मिल गया, i पैरेलल मिल गया i कैप डॉट n कैप इनटू n कैप। हाँ सर, आया कि नहीं इतना, ठीक है। अब निकालना है i परपेंडिकुलर, क्या निकालना है i पर, तो उसको क्या करेंगे बच्चों, i परपेंडिकुलर होगा क्या, i परपेंडिकुलर विल बी नथिंग बट i कैप माइनस i पैरेलल। अभी ये सिखाया था ना, टोटल में से पैरेलल को सबट्रैक्ट करोगे तो कहां गया, ये है पैरेलल, तो इधर से क्या आएगा, इट विल बी i वेक्टर माइनस क्या, माइनस होगा i कैप डॉट n कैप इनटू n कैप, ये आएगा। थोड़ा वेक्टर का नॉलेज रहेगा तभी जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसमें अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, ठीक है। टेंशन मत लो, तुम लोग एक और मेथड भी बता दूंगा, बट पहले इतना जान दो। हाँ सर ठीक है, तो मेरे पास क्या पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट आ गए, हाँ दोनों आ गए ना, ये रहा पैरेलल और ये क्या रहा हमारे पास परपेंडिकुलर। ओके, तो आगे शुरू करते हैं, आगे देखो अभी नेक्स्ट पार्ट देखना अब इसमें आर को कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अब काम करो बच्चों, आर के कंपोनेंट्स बनाओ। क्या आर का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, सर ये तो आर परपेंडिकुलर होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, एक ये ना, ये आगे की तरफ होगा, ये क्या ऊपर की तरफ होगा, ये हमारे लिए क्या होगा आर पैरेलल। हाँ सर ठीक है। क्या ये दोनों यूनिट वेक्टर है, हाँ सर मैग्नीट्यूड सेम है ना, और क्या इनका डायरेक्शन भी सेम है। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं उनको, इक्वल वेक्टर्स। तो मतलब आर परपेंडिकुलर, आर क्या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या, आई क्या परपेंडिकुलर, और वो कितना आएगा, इट विल बी आई कैप माइनस क्या, आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। हाँ सर, ये पहला पार्ट। दूसरा, अब इधर देखो पैरेलल में क्या, देखो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आर पैरेलल विल बी माइनस ऑफ क्या, आई पैरेलल। दोनों एंटी पैरेलल है ना, तो माइनस लगेगा, तो ये कितना आएगा, इट विल बी माइनस ऑफ क्या, आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप। हाँ सर ठीक है। अब फाइनल बताओ, जो आप आर को लिखोगे, अब जो ये आर क्या आप लिखोगे, दैट विल बी आर पैरेलल प्लस आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिख लेते हैं, आर परपेंडिकुलर प्लस आर पैरेलल। से पहले कैसे भी लिखो चलेगा, मेरे को सिर्फ थोड़ा रीअरेंज करना है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर पैरेलल समझाना कैसे निकाला ये पूरा एक एक करके, ठीक है। अब करो, दोनों का ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा, इट विल बी आई कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्या, एन कैप, आई कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। रटना है तो रट लो, कि अगर कभी तुम लोगों को जेई मेंस में नीट में पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, ओके। ये वो पार्ट है, इतना लिखो, फिर मैं तुम लोगों को चाहिए तो मेथड 2 बता दो। अब बच्चों आपने पहला मेथड देख लिया, ठीक है, जिसमें काफी ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व थी। अब थोड़ा दूसरा मेथड देखेंगे, इसमें से आप कुछ थोड़ी बहुत चीजें सीखोगे, ठीक है। ये नहीं बोलूंगा कि अरे भाई बहुत इजी, बट हाँ पहले वाले से तो थोड़ा बेटर है। तो अभी करेंगे क्या, जो जो चीजें थी पहले उनको नोट डाउन कर लेना। दिस वाज आई कैप, दिस वाज आर कैप,
ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या उसको समझना। पहले थोड़ा सा मैं नॉर्मल को एक्सटेंड कर देता हूं, और यहाँ पे इसको अब इधर आई थिंक सो थोड़ा सा इसको ऐसे रखते प्रॉपर दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, देखो ये जो आई कैप है, क्या इसको मैं इधर एक्सटेंड कर सकता हूं इस आई कैप वाले को, बताओ। हाँ सर कर सकते हो, क्या दिक्कत है। ये जो आई कैप है, क्या इसको हम लोग इधर एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वेक्टर्स को मैं मूव तो करा सकता हूँ ना अपनी जगह से, बस इसको उठा के मैंने इधर ही तो किया है, वेक्टर्स यूनिट वेक्टर उतना तो चल सकता है। डायरेक्शन नहीं बदली है, मैंने इसका डायरेक्शन नहीं चेंज किया, मैंने सिर्फ उसको एक जगह से बस उसके अलोंग ही मूव करवाया, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, आई कैप होगा, ठीक है ना इतना। अब ढंग से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक वेक्टर मान रहा हूं, ये एक वेक्टर मान रहा हूं, ओके। अब तुम लोग अगर अब ये जो वेक्टर है, ये जो बच्चों वेक्टर है, ठीक है, इसको अभी ये कुछ x बोल देते हैं ये वेक्टर को। अब यहां पे देखना टेल हेड, टेल हेड, क्या ये रिजल्टेंट होगा? हाँ सर, मतलब ये जो r कैप है इट इज बेसिकली नाउ i कैप प्लस क्या x वेक्टर, ये दोनों भी वेक्टर इधर से मैग्नीट्यूड 1 है, ओके। अगर मैंने बच्चों इस x को फाइंड आउट कर लिया तो क्या मेरा पूरा काम हो जाएगा? हाँ सर, वो तो काम हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे इधर थोड़ा सा और ज्योमेट्री बनाते हैं, इधर मुझे ये बताओ, ये बच्चों जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है सर? 1 है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा सर? ये तो cos थीटा होगा, तो क्या ये भी cos थीटा होगा? हाँ, ढंग से समझो ना भाई, इसका लेंथ, अब मुझे लेंथ तो चाहिए, एक बार पहले लेंथ देखता हूं, लेंथ देखो, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 1 cos थीटा, तो ये भी क्या होगा cos थीटा। और यहां पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा सर? थीटा होगा, ठीक है। और ये दोनों पार्ट क्या होने वाले, क्या सेम होंगे, सो इट विल बी क्या cos थीटा, और ये भी क्या होगा cos। मैग्नीट्यूड तो 1 है ना सर। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन सुनना, काफी इंटरेस्टिंग है भाई। जहां n जा रहा है, n क्या ऊपर की तरफ जा रहा है? हाँ सर, n तो ऊपर जा रहा है, और ये भी क्या ऊपर जा रहा है? हाँ सर। तो भाई इस x वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? इसका लेंथ कितना होगा इधर से लेके इधर तक का? सर ये होगा 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा होगा ना, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका? n कैप। सो फ्रॉम हियर r कैप विल बी i कैप प्लस 2 cos थीटा इनटू n कैप। क्या ये होगा? हाँ। अब मुझे क्लास कोई cos थीटा की वैल्यू बता दो, cos थीटा की, तो उसको देखते हैं। क्या ये थीटा है हमारे लिए? हाँ सर। तो थोड़ा इसको देखो, अगर इसको ड्रॉ करेंगे, ये है आई कैप, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या है सर? एन कैप है, और ये एंगल थीटा है। तो क्या इस थीटा को हम लोग लेने वाले हैं? नहीं, इधर देखना भी, क्या इस पॉइंट से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये मेरे लिए क्या होगा? आई कैप होगा। अगर ये थीटा है बच्चों तो ये कितना होगा सर? पाई माइनस थीटा। ये कितना होगा? क्या पाई माइनस थीटा होगा? हाँ। तो बेसिकली एन कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना है? पाई माइनस थीटा। तो इधर से आई कैप डॉट एन कैप विल बी 1 इंटू 1 इंटू कॉस क्या? पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट एन कैप विल बी माइनस कॉस थीटा। इधर पुट करेंगे तो यहां से क्या फाइनल आंसर आएगा? आर कैप विल बी आई कैप माइनस 2, इनकी जगह क्या लिखोगे? माइनस 2 लिख दिया ना, आई कैप डॉट एन कैप डॉट एन कैप, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो कोई टेंशन नहीं। ये देखो वही फिर रिजल्ट आ गया। इतनी बात क्लियर है? ये थोड़ा बहुत तुम लोगों को मेंस और एडवांस में काम आएगा, नीट में बहुत ज्यादा काम कर रही है। कभी इन केस नीट का मन कर गया तो ये रिजल्ट को ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर अभी हम लोग वेलोसिटी वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक और एक बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पे वेलोसिटी वाले पार्ट पे थोड़ा स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर मेरे को लग रहा है कि ये भी तुम लोग को बता देना चाहिए। हाँ, कभी कभी अगर इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर में, जहाँ पे आपको इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे वेक्टर फॉर्म में दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वो सब बताओ, तो उनको भी हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर पहले समझना एक कंसेप्ट पे थोड़ा डिस्कशन में करता हूँ। मान लो कि ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इज बेसिकली सिमिलर टू एन इलास्टिक कोलिजन। अगर आपने कोलिजन में इलास्टिक पढ़ा होगा, ये कुछ उसी तरह का ही होता है। हाँ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि मान लो कि ये एंगल थीटा है, या इधर से मैंने कुछ यू से एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, और ये कुछ बी से जा रहा है। और अगर कोलिजन इलास्टिक है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा सर, सेम होगा। इवन स्पीड भी क्या हो जाएगी, सेम। यहाँ पे एक बात बताओ, अगर ये बॉल इधर की तरफ, अगर u sin थीटा, सॉरी इधर की तरफ अगर वो u sin थीटा से जा रहा है, क्या इसका ये कंपोनेंट मेरे बॉल से टकराया नहीं, तो क्या है अभी भी कैसे u sin थीटा से जाएगा। हाँ, ठीक है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट चेंज हुआ, जो बेसिकली प्लेन के परपेंडिकुलर था। ठीक है, जो बेसिकली क्या था, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये नीचे तो क्या होगा u cos थीटा से, बट ऊपर किससे आया होगा, माइनस u cos थीटा से। माइनस के लिए क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। कितनी बात आती है सबको समझ में। हाँ, इसका रेफरेंस लेके अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपको यहां पे दिखेगा कि आई कैप वाला जो पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ। आई कैप वाला पार्ट है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब मेरा जो मिरर है वो कहां पे रहा होगा, वो एक्स एक्सिस पे रहा होगा। मेरा मिरर कहां पे रहा होगा, एक्स एक्सिस पे, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ। ये 2D वाले प्रॉब्लम्स हम लोग किस तरह निपटा सकते हैं, तो मिरर जो है वो कहीं ना कहीं यहां रहा होगा। अगर y कंपोनेंट चेंज नहीं होता तो y में लगा रहा होगा। ये इस टाइप से तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब देखना हम इसको कैसे करेंगे। वेक्टर्स में अगर आपको इसको प्लॉट करना हुआ तो ये, और नॉर्मल भी इधर ही रहा होगा ओरिजिन पे, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहां पे बच्चों जो इंसिडेंट रे है इसका, ये जो इंसिडेंट रे हमारा, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसका जो आई क्या है वो पॉजिटिव है और जे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कहां रही होगी, क्या वो इधर भी जा रही होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, सही है ना। सेकंड नहीं फोर्थ है भाई, ये बेसिकली इधर कहीं जा रही होगी ना, सही है। और ये एंगल क्या होगा सर, थीटा। ये होगा हमारे लिए इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो ई आई मैंने लिखा है ये यूनिट वेक्टर है, ओके। अब मुझे ये बताओ, जो रिफ्लेक्टेड रे क्या उसमें दोनों पॉजिटिव है, तो ये किधर की तरफ जा रहे होंगे सर, ये तो जा रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ। ये होगा रिफ्लेक्टेड रे का क्या, यूनिट वेक्टर। यहां तक बात आ गई, हाँ सर। अब मुझे बताओ क्लास कि इन दोनों में एंगल कितना है। देखो ये नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। मुझे क्या इस वाले को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, ये हेड और ये टेल है, इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बनता। क्या इन दोनों, क्या ये एंगल होगा, हाँ सर ये एंगल होगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कोई बताएगा, ये एंगल कितना होगा। हाँ सर, यहां से ये जो एंगल है ये लग रहा है पाई माइनस 2 थीटा, सही है। देखो पाई माइनस, ये टोटल 180 है ना, और ये 2 थीटा, तो कितना होगा, पाई माइनस 2 थीटा, ओके। अब इधर से अगर मेरी सारी तैयारी हो गई हो तो अच्छे से आया था समझ में। हाँ, तो यहाँ पे ई आई वेक्टर ई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट बी, क्या होगा सर, वो होगा मॉड ए मॉड बी इंटू क्या, कॉस थीटा। ये तो यूनिट वेक्टर्स है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, 1 होगा इंटू कॉस क्या, पाई माइनस 2 थीटा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1/4 माइनस 3/4, दैट इज कॉस पाई माइनस 2 थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1/2 कॉस, ये बताओ कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होगा सर, वो तो माइनस कॉस अल्फा होगा, अभी सिखाया था ना। तो इधर भी ये क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ क्या, 2 थीटा, ओके। तो इधर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब ये बताओ, तो हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा इज, तो 2 थीटा मतलब क्या है, cos इनवर्स ऑफ 1/2। इसके आगे तुम लोग का आता है बट ठीक है। ये कितना होगा सर, ये तो 60 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 30। ये इसका आंसर, ये एंगल कितना है यहां से, 30।
ठीक है, तो ये भी वेक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी तुम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं ज्यादा बता दिया, बट हाँ एक ही चीज को क्लियर किया कि एंगल कैसे लेना है, हाँ सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखा हूँ, क्या बोलो, एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, ठीक है, तो उसके क्या इमेज बन रही होगी, हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैंने मिरर को कुछ एक शिफ्ट किया तो इमेज में कितने का शिफ्ट आएगा, मतलब अगर ओरिजिनल पोजीशन से एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैंने मिरर को एक शिफ्ट किया तो उसकी इमेज कितनी शिफ्ट होगी, ये मुझे जानना है। तो ये तुम लोग बताओ कि क्या हो सकता है। तो मान लेते कि हमारा अभी के लिए हम लोग जो बच्चों आगे बात करने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उन सब के लिए हम लोग सारी चीजें बताएंगे। तो ये मान लो कि एक्सिस है, हाँ, और यहाँ पे मिरर है, ठीक है, इधर मिरर बना देते हैं। तो इमेज क्या होगा सर, इमेज भी इधर ही लाई करेगी, सही बात है। अगर ये डिस्टेंस L है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा सर, L हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस मिरर को हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कितना शिफ्ट करेंगे, x, ठीक है, तो ये मिरर को मैंने x शिफ्ट किया। तो अब बताओ कि इससे होगा क्या, क्लास सोच के बताओ थोड़ा सा, किससे होगा क्या, ठीक है। ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन वही है जहां पे वो पहले था, ये ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो बताओ अब यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना होगा, अभी होगा L प्लस एक्स। तो जो नई पोजीशन होगी इमेज की वो कहां पे होगी, क्या अगर ये L प्लस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी L प्लस एक्स होगा, सही बात है। इसको अभी के लिए मैं डैश बोल देता हूं, ओके। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस। तो बताओ ये कितना होगा, ठीक है, ये सोच के बताओ कि ये कितना होगा, जल्दी क्लास। अब कैसे करेंगे वो देखो, पहले सबको सिनेरियो समझा कि जब मैं मिरर को x शिफ्ट करूंगा तो अब ऑब्वियसली डिस्टेंस L प्लस एक्स हो गया, तो इमेज से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स। मुझे पहले ये डिस्टेंस बताओ, ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना होगा, बोलो सर। ये x है और ये टोटल कितना है, L है, तो ये कितना होगा बच्चों, L माइनस एक्स, ओके। ये टोटल डिस्टेंस कितना है सर, ये L प्लस एक्स है, ये L माइनस एक्स है, तो ये डिस्टेंस सोच के बताओ। तुम लोग के लिए मैं थोड़ा बेसिक कर देता हूं, इसको y मान लो, ओके। ऐसे लिख सकते हैं L माइनस एक्स प्लस y विल बी इक्वल टू L प्लस एक्स, ये कैंसिल होगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2x, y की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट फिक्स है, अब मिरर को x शिफ्ट करोगे तो इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2x, ये इसका कांसेप्ट था, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है, प्लेन मिरर की अगर वेलोसिटी v है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v, ये भी बोल सकते हैं, बट इसका भी इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको आगे समझ लेंगे। बट क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। तो आगे बच्चों अभी हम लोग वेलोसिटी वाले पार्ट को देखते हैं, ठीक है। इसमें पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक पार्ट देखते हैं जो तुम लोगों को आंसर देना। हाँ, अभी तुम लोग खुद से इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। और अब जो मैं तुम लोग को केसेस बताऊंगा तो उसको भी थोड़ा विजुअलाइज करना, ओके। तो पहले हम लोग केस 1 लेते हैं, ठीक है। तुम लोग अपने शब्दों में केसेस को लिख लेना, मैं वो नहीं लिखा रहा, बस मेरे को बताते रहो, ठीक है, क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा मिरर है, ठीक है, और ये अभी के लिए क्या है, फिक्स्ड। अब ये मिरर फिक्स्ड है, अब इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है क्लास, जो VO है दैट इज V I कैप, ये आगे की तरफ जा रहा है। तो मुझे ये बताओ कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, क्या इमेज भी मिरर के पास आएगा, अरे भाई अगर ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो सर क्या इमेज भी पास में आएगा, हाँ, ठीक है। अब बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो जो VI होगा उसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस VI कैप, हाँ, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव दोनों, और दोनों क्या होंगे जब आएंगे तो दोनों साथ में आके टकराएंगे,
कितनी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो अब दूसरा केस समझते हैं। तो बेसिकली ये वाले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को मिरर के प्लेन से क्या किया, ये मिरर का जो प्लेन है, ठीक है, उससे अलोंग मूव कर रहा है। ये मिरर का जो प्लेन है, ठीक है, ये उसके अलोंग मूव कर रहा है। हाँ, अब दूसरा, अभी हम मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर मूव करवाएंगे। तुम लोग प्लेन समझते हो ना, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है और मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा था। ओके, अब क्या करेंगे, अब इस मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं। अब इस मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर मूव करवाते हैं तो बताना कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और मान लो कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये जा रहा है बी जे कैप से ऊपर की तरफ। तो इमेज बताओ बच्चों, ठीक है, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये एल है, तो इमेज भी कितने पे बनेगा, क्या एल पे बनेगा? हाँ सर। तो इमेज का क्या होगा, इमेज इमेज के लिए बताओ, सोचो सोचो। अरे अगर ये मान लो मिरर है, अगर मैं पेन को ऊपर फेंकूंगा, सॉरी, ठीक है, तो उसकी इमेज भी क्या होगी, क्या ऊपर जाएगी? हाँ, तो यहाँ पे ये जो इमेज है क्या, ये भी ऊपर की तरफ भागेगी, तो वी आई क्या होगा, दैट विल बी वी जे कैप। क्या होगा ये भी हमारे लिए क्या होगा, वी जे कैप। ठीक है ना इतना? चलो अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला बताना, अभी थर्ड वाले में क्या होगा। यहाँ पे भी अभी मिरर क्या था, फिक्स्ड, ठीक है। अब सोच के बताना, अब सोच के बताना। ये वही मैंने लिया, ठीक है, एक्सिस, और यहां पे मिरर है इस, ठीक है। तुम लोग अभी के लिए अगर चाहिए सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मिरर को तुम लोग इनफाइनाइट मान सकते हो कि अच्छा खासा एक बड़ा सा मिरर है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब हाँ एक लॉन्ग मिरर है, और यहाँ पे बच्चों ये ऑब्जेक्ट है जो किस पर रखा हुआ है, रेस्ट पे, और ये जो मिरर है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अभी v j कैप है, ठीक है। नाउ मिरर इज मूविंग, ये मिरर ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो अब मुझे बताओ कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। सोचो सोचो, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, अब थोड़ा दिमाग लगाना है। बताओ क्या होगा। सर हम लोग को तो लग रहा है कि इमेज भी ऊपर भागेगा, बट अगर आप पहले के थोड़े लेक्चर्स याद करो तो वहां पे मैंने बताया था कि हमेशा जो इमेज है वो तो ऑब्जेक्ट के सामने ही रहती है ना। अब ऐसा होगा कि आप खड़े हो, मिरर, एक मिरर है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपकी इमेज भी कैसे ऊपर भागेगी, नहीं ना, वो तो हमेशा आपके सामने रहने वाली है। तो इमेज भी किस पर रहेगा, रेस्ट पे। इमेज भी किस पे रहेगा, रेस्ट पे। इन चीजों को याद रखना है, ठीक है। आगे जाके जब हम लोग वेक्टर्स इस पे लेके आएंगे तो मैं इन चीजों को कहीं ना कहीं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना इतना। चलो अब नेक्स्ट करते हैं फोर्थ केस, ठीक है। तो फोर्थ केस बताना भाई। तो फोर्थ केस में अभी हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अभी तुम लोग हम लोग बेस बना रहे हो, फिर हम लोग धीरे धीरे इन पे न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा मिरर, ठीक है। अब बच्चों जो मिरर है, ठीक है, मिरर को उन्होंने क्या बोला, लॉन्ग मान के रखा ना, तो ये जो मिरर है इसकी वेलोसिटी है v नॉट k कैप, ठीक है। k का मतलब ऐसा मान लेते हैं अभी, ये x y, ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होगा, z। तो ये मिरर अभी ऐसे करके जा रहा है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ठीक है, वो किस पर है अभी, रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट किस पर है, रेस्ट पर है। तो इमेज बताओ, इमेज सोचो सोचो, ये जो मिरर है ऐसा बाहर करके निकल गया, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा वो सोच के बताओ, सॉरी इमेज के साथ, हाँ थोड़ा बहुत देख लेना बस, इमेज के साथ क्या होगा ये बताओ। सोचो जल्दी कि इमेज, सर इमेज भी किस पर रहेगा, फिर तो रेस्ट पर रहना चाहिए। हाँ, इमेज भी किस पर रहेगा, रेस्ट पे। क्या यहां तक बात आई सबको समझ में, इमेज भी किस पर रहेगा, रेस्ट पे, क्योंकि उसको अभी मिरर से फर्क नहीं, मिरर से कब फर्क पड़ेगा, ठीक है, जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर, इधर जब मिरर मूव
जो पहला केस बताया था उसमें फर्क पड़ेगा, बाकी में क्या फर्क पड़ेगा। यहां तक आया कि नहीं? ठीक है, चलो अब दूसरा बताओ। ये फोर्थ हो गया ना, बीच में और भी तुम लोग से मैं पूछूंगा, ठीक है, तो सोचते रहना इसमें। देखो सो फिफ्थ वाले में भी मैं क्या पूछ रहा हूं वो देखो। फिफ्थ वाला केस देखते हैं। तो इसमें ये मिरर है, ठीक है। अब ये मिरर ऊपर जा रहा है, VM इज 3J कैप, ओके। और ये हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट है, VO इज -2J कैप मीटर पर सेकेंड, ओके। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज? इमेज की वेलोसिटी बताओ, ठीक है। इमेज की वेलोसिटी बताओ कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसमें। अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो इमेज है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के सामने होना चाहिए। हाँ सर, वो तो ऑब्जेक्ट के सामने होना चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि भाई ये अलग स्पीड से मूव कर रहा है, अलग स्पीड से मूव कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जब एक पेन को, एक मान लो मिरर ऊपर जा रहा है, बट आप जब एक पेन को ड्रॉप करोगे, क्या आपको अपनी हमेशा इस पेन की इमेज, इस पेन मतलब जिस पेन की इमेज होगी क्या इसके हमेशा सामने होगी? हाँ, सही बात है ना। तो यहाँ पे क्या ये भी नीचे जाएगा, VI कितने से नीचे जाएगा, -2J कैप से। कितना आगे सबको समझ में, ठीक है, ये क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है? अब इसमें देखते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल अभी समझना, ठीक है। यहां तक आ गया ना अच्छे से, क्या मैं बोल रहा हूं? हाँ देखो, इसमें सिर्फ हम लोग को थोड़ा बहुत रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, बाकी इसमें कुछ इतना दिक्कत नहीं है ना। मिरर क्या है हमारे लिए बच्चों, फिक्स्ड है। ये पहला एग्जांपल है। इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी स्पीड ये v कहीं दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा। व्हाट यू हैव टू फाइंड? you have to find velocity, you have to find velocity of image with respect to object. आपको इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे बैठ के इमेज को देखोगे तो आपको कैसी फील होगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी ट्राई करके दिखाओ बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि ये डिस्टेंस L है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L, ठीक है ना। मान नहीं दिख रहा कैसा रहा, ये तो बहुत हो रहा है, ये कुछ ऐसे रख लेता हूं, ओके। इधर की इमेज, हाँ, तो पहले इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा i कैप, क्लियर है ना। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा j कैप, हाँ सर, ओके। अब बेसिकली मैंने तुम लोग का ऐसे दो टाइप के केसेस करा चुका हूं, जैसे उसी का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज अगर v को, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है तो क्या इमेज ऐसे आएगी? हाँ सर। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी, ठीक है, दैट विल बी -v cos थीटा i कैप, सही है ना। और ऊपर की तरफ, और बच्चों ऊपर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, ये मेरा फिक्स है। अगर ये v sin थीटा से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी कितने से ऊपर भागेगा, v sin थीटा i कैप से। यहां तक आ गया ना समझ में, ठीक है। अब वेक्टर्स में VO क्या होगा, वेक्टर्स में VO क्या होगा, दैट विल बी v cos थीटा i कैप बोल के दे दिया, प्लस v sin थीटा j कैप। और VI क्या होगा, VI इन दोनों का रिजल्टेंट इधर इधर की तरफ होना चाहिए ना, और यहाँ की क्या होगा, थीटा, ठीक है ना। तो VI को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप।
अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब इट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां से, इट विल बी -2v cos थीटा i कैप, इट इज -2v cos थीटा i कैप। क्या क्लियर है ना? पता है ये चीज सेम चीज तुम लोग पता है कहां पे देखते हो, मान लो कि अगर एक बॉल को मैंने यहां पे हिट किया विद एन एंगल थीटा, ठीक है, अगर तुम लोग से चेंज इन मोमेंटम पूछते हैं, क्या ये बॉल ऐसे करके निकल जाता है और ये एंगल भी थीटा होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या लेते हो, 2mu cos थीटा, ये कुछ वैसे ही है। कितनी फिजिक्स रिलेटेबल है उसको समझो, सेम एग्जांपल दूंगा ये, ठीक है, कितना आ गया, हाँ तो नोट डाउन कर लो। अब दूसरा एक पार्ट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा मिरर है, ठीक है, और यहां पे इस एक्सिस के अलावा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, vo मान लेते हैं, हाँ, और ये मिरर है जो मूव कर रहा है कुछ vm से। तो हम लोग से पूछा जा रहा है vi बताओ, इमेज की वेलोसिटी। तो बोलो अब इसको कैसे करोगे, हाँ, जिसमें ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये बताओ, ठीक है, एक स्पेशल केस होगा जिसको हम लोग को याद भी रखना है। तो बताओ क्या अब मिरर की वेलोसिटी से क्या इमेज की वेलोसिटी को फर्क पड़ेगा, हाँ, क्योंकि जैसे जैसे मिरर, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे मिरर बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, और ये डिस्टेंस चेंज होगा तो उसके से इमेज की वेलोसिटी पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ कैसे करेंगे। सर हम लोग को तो बस ये वाला पार्ट आता था कि अगर मैंने तुम लोग को यहाँ पे बिठा दिया, मान लो तुम लोग मिरर पे बैठ गए, अगर तुम लोग मिरर पे बैठ गए तो मिरर की वेलोसिटी क्या होगी, सर वो तो जीरो होगी, ठीक है। तो आपको फील क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपके पास में आ रहा है तो इमेज भी क्या होगा, आपके पास में आएगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अभी मैंने मिरर को रोक दिया ना, तो मुझे फील क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो पास में आएगा, कैसे, इतने से, तो क्या इमेज भी पास में आएगा, हाँ, ये आएगी नहीं बात समझ में, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जब मैं मिरर को रोक दूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट पास में आता हुआ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इमेज पास में आता हुआ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आया ना बात समझ में, हाँ, वही तो इसके पहले वाले केस में करते थे हम लोग, हाँ सर। सो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। माइनस क्यों लगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, सेम। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी माइनस ऑफ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, हाँ सर। इधर से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये वी आई आ जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस, तो ये 2 टाइम्स ऑफ Vm माइनस Vo, ये रिजल्ट को ध्यान रखना है। आधी रात को भी कोई पूछे तो उसको याद रखना। क्या क्लियर है ना? पता है तुम लोगों को मैंने जब वेलोसिटीज में केस कराया था कि जब मिरर x भागा था तो जो ये है इमेज को कितना भागा था, 2x, ये चीज यहाँ पे भी है। अगर आप Vo को 0 कर दोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, Vi is 2 टाइम्स ऑफ Vm, वही चीज मैं तुम लोग को वहां पे बताई थी, ये सेम चीज यहाँ पे प्रूफ हो गई, ठीक है। तो जो भी पढ़ा समझा वो सब क्या था, सही। क्या ये केस सबको याद हो जाएगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं। इस पहले एग्जांपल में क्या दिया गया, ऑब्जेक्ट है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, कितना 6 आई कैप से, और जो हमारे पास ये है इमेज है वो कैसे मूव कर रहा है, -2 आई कैप से। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला पता है, हाँ, फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये फॉर्मूला है, हाँ। तो इसको पुट करते हैं, तो यहां से आपको वी आई क्या आ जाएगा, वी आई दैट विल बी 2 इंटू क्या, -2, माइनस ऑफ कितना, ये आगे की तरफ जा रहा है ना, तो 6,
तो जो वी आई है वेक्टर में कितना आ जाएगा, इट विल बी -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो इमेज है वो किधर की तरफ मूव कर रही है, पीछे। तो ये वी आई हम लोग कितना आ गया बच्चों, -10 आई कैप मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह इसको हमने इजीली सॉल्व कर दिया। क्या यहाँ तक आ गया, सबको समझ में? ठीक है, तो इधर नोट डाउन करो, फिर एक आध एग्जांपल और करते हैं इस पे। चलो कर लिया। अब यहाँ पे देखना, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो इस वाले एग्जांपल में अभी हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको सिर्फ एक्स में नहीं दौड़ाएंगे, कहीं दूसरी जगह भी दौड़ाते हैं। ओके, फिर बताना। सो यहां पे जो मिरर है, ठीक है, मिरर में बोल रहा हूं, अब वो मूव कर रहा है कुछ इधर की तरफ। फाइन, इसको रख लेते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ओके, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर जा रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल कितना है 37। आई कैप जगह वो सब कर रहा है, अभी से कंसेप्ट बताना है। ओके, तो इधर मैं तुम लोग से पूछ रहा हूं, यहां पे कहीं हमारा इमेज है, तो वी आई बताओ कि वी आई क्या होगा। ओके, तो वी आई बताना। हाँ, अभी क्लियर छोड़ बैठे, तो बताओ इसको कैसे करेंगे। हाँ, क्लास इतना क्लियर है? ठीक है, देखो ऐसे पार्ट में तुम लोग वेलोसिटीज के वेक्टर्स बना सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अगर ये वी ओ है बच्चों, तो ये वी ओ cos थीटा होगा। cos 37 कितना होता है 4/5, तो इधर से ये कितने से मूव करेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ऊपर की तरफ कितने से मूव करेगा ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। कितना आ गया? हाँ सर। नाउ वी आई अलोंग एक्स बताओ, वी आई अलोंग एक्स। आगे की तरफ पॉजिटिव लेना, आगे की तरफ पॉजिटिव लेना, पीछे की तरफ क्या नेगेटिव। ठीक है, ये जो मिरर है वो आगे की तरफ कितने से मूव कर रहा है 2 से, ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है 4 से। तो फॉर्मूला क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ वी एम माइनस वी आई वी ओ, सॉरी ये भी हम लोग किसमें रखने वाले एक्स में। ओके, तो बताओ, तो ये क्या होगा 2 into 2 minus 4, कितना आंसर आ जाएगा 0। मतलब इमेज का कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट x के अलोंग नहीं है। ठीक है, अब वी आई वाई बताओ। अब ये सिर्फ y में इमेजिन करो बच्चों कि जब ये ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, तो ये हमेशा क्या सोचेगा कि इमेज का भी y कंपोनेंट हमेशा उसके सामने रहना। क्या इसको मिरर से फर्क पड़ेगा? नहीं। अभी जैसे तुम लोग थोड़ी देर पहले ये सब चीजें सिखाई थी ना मैंने, भाई इधर x में तो फर्क पड़ रहा था मिरर से, क्योंकि इसी के नाम चल रहा है, बट y में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो y में क्या होगा, y में आप किसका वेलोसिटी लोगे? ऑब्जेक्ट का ही। तो बेसिकली ये जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितने से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये कितने से ऊपर भागेगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। वेक्टर में पूछेंगे तो जे कैप लगा देना। यहां तक बात आई समझ में? क्या बोल रहा हूं, एक्स में क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मुझे इतना तामझाम करना पड़ रहा है। y में तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या यहां तक आया सब लोग को? ठीक है, तो इतना कॉपी करो, फिर दूसरा एग्जांपल करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखना, यहां पे ये हमारा मिरर है, ठीक है, मिरर को ही ऐसे मूव कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, एंड दिस इज 53 डिग्री। ओके, और बच्चों जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इधर मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल कितना है 37। ओके, तो मिरर का ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट का इधर जा रहा है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड, वही इमेज की वेलोसिटी बताओ कि क्या होगी। ओके, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स में सॉल्व करेंगे और वाई में। तो पहले एक्स में सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट का बच्चों ये कंपोनेंट क्या होगा ऑब्जेक्ट का, cos 37 मतलब कितना 4/5, तो ये कितना होगा सर
ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और नीचे की तरफ कितना होगा ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब इसके लिए बताओ मिरर के लिए cos 53 मतलब कितना 3/5, तो मिरर पीछे कितने से मूव करेगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से और ऊपर कितना जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। क्या यहां तक आ गया सबको समझ में? हाँ सर। आगे, अब आगे कैसे करेंगे इसको? चलो अभी सबसे पहले सिर्फ x के लिए बताओ, x के लिए क्या होगा? फॉर्मूला क्या है 2vm माइनस bo है ना। क्या मिरर की वेलोसिटी x में पीछे की तरफ है तो क्या लगेगा माइनस, तो इट विल बी 2 इंटू क्या -3। हाँ, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या आगे? हाँ सर, तो कितना लगेगा -8, तो -3 -8 कितना हो जाएगा -14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो -14 आई क्या। क्लियर है? अब y में बताओ, y में, अब y में जो ऑब्जेक्ट है क्या नीचे की तरफ मूव कर रहा है? हाँ, अब y में नीचे मूव कर रहा है तो क्या इसको मिरर से फर्क पड़ेगा? नहीं। अरे मान लो कि मिरर ऊपर भाग रहा है बट आप नीचे जा रहे हो, तो जब आप नीचे जा रहे हो और आपने शीशे में देखा तो आपको क्या हमेशा आपकी इमेज साथ में मूव करती हुई दिखेगी? हाँ सर, तो जो y कंपोनेंट होगा इमेज का वो तो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होगा ना, तो वो कितना हो जाएगा -6j कैप। क्या होगा ये -6j कैप। क्या इतनी बात आ रही है आपको? हाँ, तो बेसिकली हम लोग को जो इमेज का रिजल्ट है ना वो भी इधर जाता हुआ दिखेगा। क्लियर है? तो फाइनल जो होगा, फाइनल दैट विल बी -14 आई कैप -6j कैप। ओके, ये इसका आंसर होगा। इतने ऐसे टफ ज्यादा तुम लोग को नीट में देखने को नहीं मिलेंगे बट ये प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको जो ये वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो किसमें दी गई है? आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स है, और मिरर का भी कुछ वेलोसिटी दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है जो 3 डायमेंशनल में होंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ प्लेन मिरर इज YZ प्लेन, YZ प्लेन में मेरा प्लेन मिरर रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, मूव विद अ वेलोसिटी -3 आई कैप, तो ये -3 आई कैप से इधर कहीं मूव कर रहा है। हाँ, एज शोन an object O start with the velocity 4i cap plus j cap minus 4k cap, then the velocity of image। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक एक करके, पहले x कोऑर्डिनेट को सॉल्व करते हैं, फिर y को, फिर z को। ठीक है, तो x की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो मिरर है वो कितने से x में जा रहा है? -3 i कैप से, और जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो x में किसे मूव कर रहा है? 4 i कैप से। ओके, सो the velocity of image along x will be, ये तो आता है ना, क्या लिखते हैं भाई फॉर्मूला? vm माइनस क्या along x माइनस bo along x, तो ये कितना होगा 2 इंटू क्या होगा ये vm कितना है -3 आई कैप माइनस क्या 4, तो यहां से v along x क्या मिल जाएगा? ये आ जाएगा हम लोग को -10 आई कैप। सर यहां तक तो आ गया समझ में। अब मुझे एक ये बात बताओ, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है किससे? J से, 1 से। जब ये ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर जाएगा, क्या हमेशा ऑब्जेक्ट में सामने होंगे? हाँ सर, तो इमेज का y कंपोनेंट क्या होगा? सर वो तो यही होगा, कौन सा? J कैप। और इमेज का z कंपोनेंट बताओ, इमेज का z कंपोनेंट वो भी ऑब्जेक्ट का ही होगा। तो कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है मिरर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में तुम लोग ये फॉर्मूले को यूज करोगे, और बाकी जो दोनों है वो किसका लिख दोगे? ऑब्जेक्ट का। सिंपल। क्या क्लियर आ रहा है इतनी बात? मान लो अगर मिरर भी 3 डायमेंशन में मूव करता तो तुम लोग इसको 3 में लगा देते, बट वैसे टाइप के कोई क्वेश्चन इतने आते नहीं, तो ज्यादा उसमें सोचना नहीं है। तुम लोग को मैक्स टू मैक्स इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो फाइनल आंसर बताओ। फाइनल आंसर जो मैं अभी तुम लोग को 2 डायमेंशन में करवा था 3 डायमेंशन में करवा दिया, तो फाइनल आंसर क्या होगा? -10 आई कैप प्लस जे कैप -4 के कैप, ये इसका आंसर होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, कैसे इनको करना है? हाँ, तो नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था? जो प्लेन में उसको स्ट्रेट रखा था, अब मैं इसको कुछ इंक्लिनेशन पर रख देता हूँ। ठीक है, ये एंगल 30 पर है,
और यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, आपसे इमेज की वेलोसिटी पूछ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में कि क्या होगा। ओके, तो इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे होगा। हाँ, पहले एक बात को नोट डाउन करना, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है तो इमेज का भी कितना होगा 10 ही होगा सर। क्यों? मिरर रुका हुआ है ना। जब ऑब्जेक्ट जिस टाइम पर आके टकराएगा उतने टाइम भी इमेज आके टकराएगा, तो दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए सर सेम, बट डायरेक्शन में बात करेंगे। हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया। हाँ, और यहां पे मैंने बनाया है नॉर्मल, इधर ये जो है ये हमारे लिए क्या है नॉर्मल है। ठीक है क्लास, अब ऐसे देखो ये एंगल कितना है सर, ये तो 30 है। हाँ, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, ये एंगल 30 है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा सर, ये भी 30 होगा, तो ये कितना होगा 60। कितना होगा ये भैया, क्या 60 होगा? हाँ सर। अब यहां पे अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका इंक्लिनेशन यहां पे कितने का है 60 का है, तो जो इमेज होगा इमेज का भी इंक्लिनेशन कितना होगा, इमेज का इंक्लिनेशन क्या वो भी 60 होगा? हाँ, तो बेसिकली जो इसकी इमेज है वो कहीं इधर कहीं रहेगी। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए ना, तो इधर कहीं मेरी इमेज होगी जो ऐसे करके मूव करेगी। यहां तक आया बात समझ में? ये दोनों कुछ ऐसे करके आके यहां पे टकराएंगे। हाँ, तो अब मुझे बताओ कि जो इमेज है क्या वो इधर की तरफ कहीं निकल जाएगी, और ऑब्जेक्ट तो नीचे है ना। यहां तक आ गया समझ में क्लास? हाँ, अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझते हैं। पहले इतनी बात आई, ये इधर से आएगा तो ये इधर से चले जाएगा। तो अब करना कैसे उसको समझना। अगर ये एंगल 30 है, पहले इस पर हो, ये कितना होगा? नाउ दिस ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन वर्टिकली अपोजिट, तो ये 60 होगा। तो जो ऑब्जेक्ट है मिरर के साथ 60 पर है, तो ये जो पार्ट है ये भी कितना होगा, क्या 60 होगा? हाँ सर। अब मुझे इतना बताओ ये एंगल कितना होगा, ये z दिख रहा है सर, ये तो 30 होगा, तो ये भी कितना होगा सर 30 होगा। इमेज का जो स्पीड का मान है वो कितना होगा, क्या 10 मीटर पर सेकंड होगा? हाँ, ओके, ये बेसिकली vi का मैग्नीट्यूड होगा, और ये एंगल कितना है 30। अब बताओ, अब जो vi है इसको मैं कैसे करके लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 cos 30 i क्या प्लस क्या 10 sin 30 j क्या, तो ये कितना आ जाएगा यहां से 5√3 i क्या प्लस 5 j क्या, ये आ जाएगा। क्या आया इतना समझ में? क्लियर है सब लोग को कैसे करना है? ठीक है सर, कितना एंगल बनाना पड़ेगा। दूसरा मेथड भी सुनो, तुम लोग को दूसरा बता दो, पहले इसको ढंग से देखना। ठीक है, इसमें थोड़ा ज्यादा ही लग गया ज्योमेट्री। दूसरा देखो कि करना कैसे भी। दूसरा थोड़ा सा तुम लोग को सिंपल पड़ेगा, दूसरे को मैं सेम वापस बना रहा हूं और इसी मेथड को तुम लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, दिस एंगल इज 30। यहां पे भैया हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, वीओ की तरह से। पहले इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर पे टकरा दो। क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले मिरर पे टकरा दो, तो मेरा बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो क्या ऐसे करके मूव करेगा। हाँ, अब ये बताओ ये एंगल कितना है सर, ये तो 60 है, तो जो इमेज है उसका भी इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे बना रहा हूं, ये 30 है तो सर ये भी 30 होगा, ये तो ऑब्जेक्ट है ना, तो जो इमेज है इमेज का भी मिरर के साथ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए सर, वो भी 60 का ही होना चाहिए। तो बेसिकली जो इमेज है वो कोई इधर जा रही होगी। पहले वाले डायग्राम में भी देखना, मैंने ऐसे ही दिखाया था, बट यहाँ पे थोड़ा कम गंदा लग रहा है क्योंकि अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये 60 है तो ये भी 60 है, दोनों ऐसे करके आके टकराएंगे और ऐसे चले जाएंगे। बट यहाँ पे मेरे को पहले दो लाइन में समझ में आ गया। अब यहाँ पे कितना होगा सर, ये 30 होगा,
और ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। उसके आगे की कहानी तो तुम लोग को समझा ही दी मैंने। क्या यहाँ तक आ गया सबको समझ में? ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन करोगे ट्राई सब लोग? हाँ, तो पहले इतना नोट डाउन करो, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बताओ सब लोग ट्राई करना। ये एंगल कितना दिया मैंने 37। पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्या नीचे टकरा दोगे? हाँ। ऑब्जेक्ट का मिरर के साथ कितना इंक्लिनेशन है सर? वो तो 53 है, 53 है ना। तो इमेज का भी कितना होगा? इमेज का भी पहले ऐसा काम करना, हॉरिजॉन्टल बनाना। जब हॉरिजॉन्टल बनाओगे ये 37 है, तो ये कितना है 37 है। ऑब्जेक्ट का 53 है, तो इमेज का भी कितना होगा सर? 53 होगा। तो बेसिकली जो हमारी इमेज है वो कहीं ऐसे जाती होगी, इधर की तरफ। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर ये 5 है तो जो वी आई का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ये टोटल इंक्लिनेशन बच्चों कितना होगा? ये 53 है तो ये भी कितना होगा सर? 53। तो ये एंगल कितना आ गया? 16 डिग्री। कितना आ गया ये? 16 डिग्री। तो जो आप वी आई वेक्टर फॉर्म में लिखोगे दैट विल बी 5 cos 16 डिग्री आई कैप प्लस 5 sin 16 डिग्री जे कैप। ये इसको इस तरह लिखेंगे। क्या ये वाला मेथड अभी क्लियर है? हाँ, क्या सब लोग एक दो क्वेश्चन और कर लोगे इस पे? ठीक है, तो चलो एक दो और मैं इस पे करा देता हूं। थोड़ा सा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर 2। तो हम लोग को क्या करना है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब वो लोग पूछ क्या रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी इन, ऐसे लिख लेते हैं, इन मिरर 1, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2, ये हमसे पूछा जा रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या क्लियर है? द वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1 विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब मुझे पहले ये बता दो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा? थोड़ा सा वेक्टर बताओ। इट विल बी अंडर रूट ऑफ क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या ये होता है? तो मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल। हाँ सर, चलेगा। ठीक है, पहले इतना बताओ, जब आप मिरर 2 पे रहोगे, जब आप मिरर 2 पे रहोगे, ठीक है, तो एक तो पहले जो ऑब्जेक्ट है वैसे करके मूव कर रहा है। हाँ, तो क्या दूसरे मिरर पे भी ऐसे मूव करेगा? हाँ सर, मतलब जो VM2 होगा, ये बेसिकली मैं इमेज की वेलोसिटी लिख रहा हूं मिरर 2 के लिए, तो वो क्या होगा सर? वो तो v होने वाला है। अरे भाई, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज भी ऐसे ही मूव करेगी ना। हाँ सर, वो तो क्लियर है। ठीक है, M1 के लिए बताओ। M1 के लिए क्या बताया था? जैसे आपने ऑब्जेक्ट को टकराया, अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा, तो जो इमेज है, जो इमेज है वो भी मिरर से कितना एंगल बना रही होगी सर? वो भी एंगल थीटा ही बना रही होगी, और ऐसे करके जाएगी। आया कि नहीं इतना समझ में? हाँ, बेसिकली ऐसे कुछ होगा, इधर ये दोनों कुछ इधर आके टकराएंगे और ये ऐसे निकल जाएगा, ये सीधा जा रहा है। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर 1, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? वो भी v होगा। और इन दोनों के बीच में फाइनली एंगल कितना बन गया? 2 थीटा। कितना एंगल बन गया? ये 2 थीटा। ओके, और हम लोग से ये पूछा जा रहा, तो उसको कैसे लिखेंगे? क्या ये a होगा और ये बच्चों क्या होगा सर? v होगा। इतना है ना अभी समझ में एंगल्स का? ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो इमेज ऐसे करके निकलेगी ना, तब जाके तो इस पॉइंट पे टकराएंगे, और इधर चले जाएगा और ये आगे आ जाएगा। इससे क्या होता है कि थोड़ा कम ज्योमेट्री बनानी पड़ती है और आसानी से हो जाता है। तो इसको क्या लिखोगे? इट विल बी अंडर रूट ऑफ क्या? v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। तो इधर से क्या आएगा? अगर ये अंडर रूट में क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड पूछ रहे सर, तो 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा नहीं आएगा, थीटा नहीं, एंगल कितना है? 2 थीटा। एंगल कितना है यहाँ पे? 2 थीटा। तो क्या लिखेंगे? 2 थीटा। आता क्लियर है? हाँ सर। अब बताओ, इधर क्लास 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस cos 2 थीटा, इट विल बी क्या? 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1 का मतलब होगा साइन स्क्वायर, इधर ऐसे करके लिखा जा सकता है ना इसको,
साइन स्क्वायर, चलो मैं पूरा लिख या जान दो अगर तुम लोगों को, पूरा देख लो। 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। शायद तुम लोगों को फॉर्मूलेस भी आते होंगे, ठीक है। तो अंडर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, इधर एक और ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है। तो बताओ कॉस स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, और ये बाहर आ गया ना तो बी हो जाएगा, क्या कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां से फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर विल बी 2v इंटू क्या, साइन थीटा। फाइनल आंसर क्या होगा, ये 2v इंटू साइन थीटा। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लिया, क्लियर है ना, इतना आंसर। और ये तो कर लो नोट डाउन। जो 1-2 क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं थोड़ा सा मैकेनिक्स लेके आऊंगा मिरर वाले केस में, ठीक है। ये ज्यादा भी तुम लोगों को नीट में नहीं मिलेंगे, ठीक है, मेंस में भी एक आध मिलेंगे, ज्यादा करके एडवांस में पूछते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, बट करने को इजी, कुछ ज्यादा नहीं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, और ये पुलिस सिस्टम तुम लोगों को दिख रहा होगा, इधर से मास m है, इधर से मास m है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 इमेज फॉर्म इन दिस 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब इधर ऐसे समझो कि ये अगर ये डिस्टेंस बदलेगा तो इमेज के साथ डिस्टेंस बदलेगा, तो यहाँ पे जो इमेज का एक्सेलरेशन क्या आगे की तरफ होगा, तो उसको a1 लिख देता हूं मैं, p। ये डिस्टेंस बदल रहा है ना, तो इमेज भी आगे की तरफ भागेगी ना, तो उसको अभी के लिए क्या लिख देते हम लोग, a1, ओके। वैसे ही यहाँ पे क्या ये डिस्टेंस इधर बदल रहा है, तो इधर की जो इमेज भागी है वो कैसे भागेगी, a2, इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ओके। अब पहले सिंपली हम लोग काम करते हैं a1 और a2 को सॉल्व करते हैं, जो हमारे मैकेनिक्स में आता ही है। तो a1 बताओ बच्चों, a1 क्या होगा, नेट पुलिंग फोर्स कितना है इसमें, 3mg है, अपॉन में टोटल मास कितना है, 4। तो a1 यहां से कितना आ जाएगा, a1 ये आ जाएगा 3g/4, ओके। वैसे ही a2 बताओ, ये a1 था, a2 नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, 2mg, अपॉन में टोटल मास कितना है, 3m। तो a2 यहां से कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा 2g/3। क्या यहां तक क्लियर है, हाँ। अब यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, ये दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट में जा रहे हैं ना। तो अगर मुझे एक्सीलरेशन a विद रिस्पेक्ट टू 2 चाहिए तो क्या होगा, इट विल बी a1 माइनस क्या है a2, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या होगा ये प्लस, और इसका भी हम लोग को क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये 2g/3 है और ये 3g/4 है, तो 3g/4 प्लस 2g/3 सॉल्व करोगे कितना आएगा इसका आंसर, ये 9 और ये 8, तो आ जाएगा 17g/12, ये आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहां तक आ गया, कोई दिक्कत की बात हुई इसमें, नहीं सर, बहुत इजीली हो गया सर, ओके। तो नोट डाउन कर दो।